में मंच पर विराजमान सवाई सिंह जी चौधरी साहब, उपस्थित हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्ष विकास जी जाखड़ साहब और तेजपाल जी मिर्जा साहब, उपस्थित सभी सरपंचगण, जिला परिषद सदस्यगण, पंचायत समिति मेंबर, वार्ड मेंबर, जिन लोगों ने आज बीजेपी या आरएलपी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करी है, वो सभी सदस्य लोग, और मेरे सामने विराजमान खिवसर में दूर गांव ढाणी से पधारे हुए बड़े बुजुर्गों और नौजवान साथियों, देखो दूसरी जगह तो कहीं भाषण अलग हुआ करे, अटे का न्यारा ही है। सगली बातें शुरू हो जावे केम कि नाक मूंछ की लड़ाई है, और अगलो मोटो काम कहिए कि ढोल की कौन बदला सके। फैसला तो वही करना है कि भाई कौन बदला सके, ढोल की बोई नेतो है। तो क्यों सर अपने आप में एक बड़ी नायाब सी जगह है। अगर किसी और को आकर के कह दो यहाँ पे भाषण देना है या चुनाव लड़ना है तो उसके समझ में नहीं आएगा कहां से शुरू करूं। खैर अब तो 2 चुनाव लड़ लिए, एक में जोरदार विजय हासिल हुई खिवसर से और दूसरी बार में जोरदार खपीड़ खाया, तीसरे नंबर पे आ गए। और उसका कारण क्या था? कारण एक ही था कि बाबा ने जब 77 में बीबीसी बुलाई थी ना, तो लोगों के मन में शंका हो गई थी कि ये ज्योति मिर्धा अगर अब की जीत गई, क्योंकि माहौल ऐसा ही दिख रहा था कि बाकी सब जा रही हैं, चली भी गई, तो उनको लगा कि अगर ये नागौर के अंदर जीत गई ज्योति मिर्धा तो अगले 30 साल बैठकर छाती पे मूंग डलेगी। तो उनकी षड्यंत्र का हिस्सा बनकर यहां से जो बने बनाए विधायक थे वो आकर के बीच में खड़े हुए, चुनाव लड़ा, और उनकी मंशा कोई चुनाव जीतने की नहीं थी उस वक्त। उनका सिर्फ एक टेंडर छूटा हुआ था उनके नाम, और वो क्या टेंडर था कि भाई कुछ भी कर दो, एन कैन ज्योति मिर्धा ने हरा दो। उसमें वो सफल भी हो गए, पब्लिक ने खूब वोट दिए। मेरे पहले चुनाव में 3,33,000 वोट दिए थे जनता ने मुझे, और तब मेरी 1,55,000 की लीड थी बिंदु चौधरी जी पे। दूसरी बार जब चुनाव लड़ने आए तो मेरे 3,40,000 वोट आए, पहले से ज्यादा वोट मिले मुझे उस माहौल में जब मोदी की लहर थी, भाजपा की सरकार बन गई थी, और तकरीबन दौला चोला वाला कोई एक नेतो ही नहीं इतो की हो वो खिलाफ चाल तो कहीं जोगा शनिचर की 7:30 चालती हमारी बेटे मन। बाद में पंडित ने दिखा, मैं कहीं चक्कर है कि 7:30 चाल रही है सर, शनिचर लागे उड़ो है। और अब काले आउन की बारी जना, मैं कह दियो भाई पहले देख लो 7:30 बस खत्म हुईगा क्या, हुईगा खत्म हुईगा। मैं कह चलो जना जावा, एक चुनाव लड़ रहा हूं। अब की बार फिर गजब का माहौल हुआ, वो फिर चुनाव लड़े खिवसर के अंदर। इस बार लोगों का बहुत मन था सवाई सिंह जी को चुनाव जिताने का, लोगों ने प्रयास भी बहुत किया, लेकिन पिछले 10 सालों में यहां पे कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया था। कारण कुछ भी रहे हो, कमजोर कैंडिडेट आया, कोई यहां पे खड़ा नहीं रह पाया, किसी तरीके से हनुमान जी को यहां पे संरक्षण मिलता रहा जो सरकार में आते रहे, कोई भी कारण रहे हो, लेकिन उस पूरे प्रकरण में कांग्रेस बहुत कमजोर हो गई। सवाई सिंह जी नागौर से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, हम भी की मदद कर रहे थे। जब नागौर से टिकट मिलना संभव नहीं लगा, अभी आप कांग्रेस में आ गए बीजेपी से, हरिंदर जी ने मना कर दिया खिवसर से चुनाव नहीं लड़ूंगा, पहले उन्होंने हाँ करी थी। तब सवाई सिंह जी को हम लोगों ने बोला था कि आप लड़ लो साहब, खैर मान गए। और मैं कहूं 16 दिन के अंदर इतना जोरदार चुनाव कोई नहीं लड़ सकता खिवसर में। क्या कहीं है कैसा खिवसर में तो डाकुआ जान को मैं माहौल उड़ो है। जनापा
कहानी पढ़ता नहीं पहली के डाकी ने मारे ने कौन लाओ के बड़बाकी क्या तो बड़बाकी ले रहा और क्या इलाज करूँ नहीं ले रहा हो कोई झाड़ो ना कहूं ने तो मां देखियो कि सबनों बढ़िया रहे कि 2 नंबर जितना धंधा है नहीं आमा तो डीआईजी साहब ने ले राजो और बहुत मुश्तदी चुनाव लड़ी अब चुनाव लड़ियो भी और आपके मन की शंका भी ठीक है कि शायद कुछ फर्जीवाड़ा हुआ वरना आज सवाई सिंह जी यहाँ पे एमएलए के प्रत्याशी नहीं एमएलए बनकर के हमारे बीच में बैठे हुए थे। मेरे से बहुत सारे लोग आज और उससे पहले आकर के अलग अलग मिले और सबने मुझे एक ही चीज बोली और मुझे बड़ा अचंभा होता है सुन करके क्योंकि ये वो सब बुजुर्ग मजबूत लोग हैं जो किसी भी आंधी तूफान के सामने खड़े हो जाते थे और वो आज कहते हैं कि ज्योति बहुत भय का वातावरण है सबको डरा करके रखते हैं कि तू वोट दे दे जना कहीं करूं मैं क्या चामड़ो पाड़ ले मैं देखूं आज मेरे पास में एक कड़वासरों की डाणी पे जो एजेंट बैठे थे हमारे 70 साल के बुजुर्ग हैं जीवन जी और मुझे इतना अफसोस हुआ सुनकर के कि हमारे संस्कार और वो भी हमारे मतलब हमारे समाज के संस्कार किस दिशा में जा रहे हैं कि नए वाले जो लड़के छोरे चापटे उनके साथ में हुकारे बढ़ते घूम रहे थे उन्होंने मारपिटाई तक कर डाली एक 70 साल के आदमी के साथ में स्थिति सबके सामने है और बाकी 7 जगह जब मैं भाषण देती हूँ ना इस चुनाव के अंदर तो मैं कहती हूँ तुम्हें अगर ट्रेलर देखना है ना तो खेमसर में देख करके आ जाओ और पूरी फिल्म देखनी है तब इसको चुनाव जीता लेना लोग भड़की जे नाम हो पर खेमसर में जकी स्थिति है भी कोई एक ही इलाज है कि अब कल ने सबक सिखानो है फेरू एमएलए बन गा अरे भाई फेरू एमपी का चुनाव में यार टांगड़ी अड़ाई है बीच में पहले गया दलाली करता कि मैं तीजो विकल्प देऊं कांग्रेसी चोर है और बीजेपी चोर है तो मैं तीसरा मोर्चा बना रहा हूं तीसरा मोर्चा बनाया लोगों को ठग लिया फिर जाकर के बोली लगवाई कि भाई कांग्रेस ज्यादा अच्छे पैसे देती है बीजेपी देती है उस टाइम बीजेपी के एजेंट बन करके आए हेलीकॉप्टरों में फिरने की लत पड़ गई हम उस टाइम पे आकर के बोल करके गए थे ये कि बीजेपी की बी टीम है लोगों को उस टाइम पूरा विश्वास नहीं हुआ सबको लगा नहीं नहीं बहुत संघर्ष करने वाला आदमी हमारे लिए बहुत संघर्ष करता है लोग एक बार बेचारे फिर ठगीजे 200 सीटों पे आदमी खड़ा करूंगा ले दे करके 57 सीट पे आदमी खड़े हुए सब जगह के जोड़ तोड़ करके कोई कांग्रेस का बागी था और कोई बीजेपी का बागी था जिसको टिकट दिया कुल मिलाकर के राजस्थान में 8 लाख वोट आए आप साहब धनी बन गए दिल्ली में जाके कांग्रेसियों को कहे 8 लाख वोट मैं जेब में लेके चलता हूं बोलो भाई गठबंधन करते हो कांग्रेसी लाई ठगीता रह गया कहीं चाहिए मैंने तो एक नागौर की सीट चाहिए ज्योति मिर्दा ने नहीं देनी था कि मर्जी है जाके कर लीजिए मैं जार दूसरी जगह था की सिफारिश करते हूँ वोट दे रहा दूं गणा गणा मैं जार थोड़ी कहा क्या दिखाई कांग्रेस ने मारो टिकट तो मैं ले आएगी मिन्नी मारे घरों में निकली और बीजेपी के घर में बढ़ गई बटे जार बटे कहीं था कहीं गणित लगा बेटा बे और भी जोरदार है बटे कहे कि 11 लाख वोटा को धनी है मैं कि 3 लाख कैन बढ़ गा कहीं था कैन बढ़ गा मैं ब्याज दे दियो भाई कहीं था 8 का बदता ब्याह गया बोला 8 का बदर 11 हुईगा कैसा ई का साथ गठबंधन कर लो एर अपने कम 11 सीटा में फर्क पड़ी बीजेपी वाला ही ठगीच गया सीआर साहब मंत्री की टिकट काट रहा ने गठबंधन में सीट दे दी अब वे चुनाव चिन्ह की लड़ाई तो लड़ रही है बोतल अब कहीं ले रहा है अरे अब बार फाइनल नहीं हो जावे जड़ते मैं तो मानू ही कौन नहीं 2 रुपया है भाई काले के बोतल आज के टायर कहीं ले रहा है काल ने आवे जना मारो प्रचार तो मैं भी के पचे चालू करूं ना कि भाई कहीं ले रहा वे चिन्ह भाई हो सके भाई
मायने भी जाता रहे कोई वहां बेड़म बेड़ हो जावे अर्जुन जी कोई खास बात को नहीं कि रलाए लेवे चिंता कहीं है कि मारा वो 2 एमएलए है जकर लारे रह जाए नहीं मैं तो हैप ऊप कर काल ने पार्टी छोड़ दूं बचे। तो जो शुरुआत करी थी कि कांग्रेस चोर बीजेपी चोर, तीसरा मोर्चा तीसरा विकल्प, उसी तीसरे विकल्प को लेकर के और समाज के ठेकेदार बन गए और जाकर के बोली लगवा दी हम तेजा भक्तों की। हम नहीं है क्या तेजा भक्त, हम भी तो है भाई। और जाकर के बोली लगवा दी कि कांग्रेस के पास भी बिकाऊं और बीजेपी पे गोदाम लगाओ मेरे। और अब आज अगर मजबूरी आएगी तो कोई बड़ी बात नहीं कि बीजेपी में भी घुस जाए पूरे पूरे। तो हमें सावचेत रहना जरूरी है। खींवसर के अंदर आप मुझे बता देना पहले, वैसे हमारे पास में डेटा अवेलेबल है, सवाई सिंह जी का भी हाल ही में चुनाव हुआ था कि कहां पर हमारे को अधिक सुरक्षा बल की जरूरत है। एजेंट हमारा मजबूत होना चाहिए। एजेंट ने अगर आवाज निकाल दी, बार वो पहले वाले पर्चियों वाला सिस्टम नहीं है कि पर्ची दे दी तो 20 वर्ष को आदमी 70 वर्ष के आदमी को वोट दे दियो। अब एजेंट माए ने बोल दे कि साहब पर्ची के साबू नहीं 11 परिचय पत्र है बामो एक चीज ले जानी पड़ी वोट दे उन्हें कोरो पर्ची को सिस्टम कौन चाले अब कर। तो हर एक आदमी को एजेंट अगर अपना जागरूक रहेगा और बाहर जो टेबल लगा करके आदमी बैठा है और एक जब तक सारे वोट नहीं डल जाए तो ना तो वो टेबल वहां से हटे और ना वो एजेंट वहां से हटना चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज है। ब्याह सावे आने टाने का भी चक्कर पड़ेगा। 6 तारीख को वोट है और 7 तारीख को आका तीज है, अनबूझ सावा है। कोई होंगे मायरे होंगे, ब्याह शादियों का चक्कर पड़ेगा। मुसलमान भाइयों के चांद दिख गया तो इनके रोजे चालू हो जाएंगे उस दिन। शायद 7 तारीख को होंगे वैसे तो दूज होने के कारण अगर चांद दिखा तो, लेकिन फिर भी उन सब ने तो पहले ही कह रखा है कि हम तो सुबह सुबह अपने वोट दे देंगे। मेरा आप लोगों से भी निवेदन है, क्योंकि खींवसर के अंदर लोग ढाणियों में रहते हैं, दूर रहते हैं, वोट डलवाना जरूरी है। एक एक आदमी अपने बूथ की व्यवस्था हम अच्छी कर रहे हैं, एक एक आदमी अपने बूथ पे वोट डलवा ले। और मैं यकीन से कह सकती हूँ कि अगर सारे वोट अपने वाले जो जिस आदमी के मन में आज की तारीख में खींवसर में मुझे वोट देने की इच्छा है ना, अगर उसका वोट लग गया तो खींवसर विधानसभा क्षेत्र से इस चुनाव में हम जीत करके निकलेंगे। आज भावनाएं बहुत बदल गई लोगों की। पहले लोगों को समझ में नहीं आता था कहां जाएं। अब यहाँ सवाई सिंह जी बैठे हैं, भले ही एमएलए का चुनाव आ रहे हो, लेकिन राज कांग्रेस का है और कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाले 4.5 साल के लिए एमएलए अगर होंगे तो सवाई सिंह जी चौधरी होंगे। आपके आशीर्वाद से अगर मुझे एमपी बनने का मौका मिलता है तो आपको मैं यही आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि ये जितने कितने आ जाए चावड़े पाड़ने वाले, आप बता देना डॉक्टर हूं, इनका इलाज करना भी मुझे आता है किस तरीके से। कोई कमजोरी नहीं है यहाँ पे। ये आदमी के सीधे स्वभाव को या सरल भाषा को कमजोरी का रूप मान लेते हैं। किसी भी रूप में हम इनसे कमजोर नहीं है, ये आपको मैं आश्वस्त करके जाना चाहती हूँ आज खींवसर से। तो आप ये सोचो कि सिर्फ आदमी नहीं, वोट देने के लिए तो औरतें भी जाएंगी, वोट देने के लिए युवा लड़के नहीं, वोट देने के लिए तो युवा लड़कियां भी जाएंगी। आज मुझे बताओ, ऐसा माहौल खींवसर में देख करके कौन मां चाहेगी कि कल उसका बेटा बिगड़ रहा हो? कौन बहन ऐसा चाहेगी कि भाई मेरे भाई बिगड़ जाए? तो ये सारी चीजें देखते हुए जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके तो पहले ही बहुत व्यवस्थित है, उन्होंने तो बहुत खराब समय देखा और अच्छा समय देखा और वो बहुत सुधरे हुए, मतलब पहले जमाने में बड़ा अच्छा प्रोटोकॉल फॉलो होता था कि बाप कह देता था तो बेटा सुनता था। ये जो जीवन जी जैसी वार्ता होती है, ये वहां पे कहीं पहले ऐसी वारदातें नहीं हुआ करती थी। गांव के बुजुर्ग आके कहीं बोल देते थे तो लड़के पीछे हाथ बांध के खड़े रहते थे, बोला नहीं करते थे। आज वो स्थिति पलट गई है और वापस से संस्कार कैसे लेकर के आए जा सके, उस चीज का फैसला भी आज खींवसर की जनता को करना है। और कोई लंबा भाषण नहीं दे करके आप लोगों को सिर्फ मैं कहना चाहूंगी कि 16 तारीख को पर्चा भरेंगे, वहां पे मीटिंग रखी है। आप सब भारी संख्या में वहां पे पधार करके हमारा हौसला बढ़ाएं। बड़े नेता भी, जैसे सवाई सिंह जी साहब ने बोला कि वहां पे बड़े नेता पधारेंगे, सीएम साहब आएंगे, अविनाश पांडे जी आएंगे, सचिन पायलट जी आएंगे, रघु शर्मा आ रहे हैं,
हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी दोनों आ रहे हैं, उनके साथ में आनंद शर्मा जी आ रहे हैं और शायद अहमद पटेल जी के आने का प्रोग्राम है। गुलाम नबी जी किसी कारणवश नहीं आ पाएंगे, उनसे मेरी बात हुई थी। पूरा प्रशासन हम तैयार करके रखेंगे वोटिंग वाले दिन, और अगर किसी बूथ पे किसी आदमी को बदमाशी होती दिख रही है, एक फोन मिलाना, वहां पे मैं इमरजेंसी के नंबर देकर के रखूंगी चुनाव से जस्ट पहले। उन नंबर के ऊपर दिया, अपने आदमी उसी टाइम तैयार रहेंगे, वीडियो बना लेना, फोन आज की तारीख में सबके पास में है, कोई फर्जीवाड़ा मत होने देना। और अगर कहीं कुछ होता है तो उसके पीछे हम खड़े हैं, डरने की किसी से जरूरत नहीं है इस पर। तो आप 16 तारीख को भारी संख्या में वहां पे पधारें, हौसला बढ़ाएं, सभा को पहुंच करके सफल बनाएं। और आज जो आपने कार्यक्रम यहाँ पे करा, इस कार्यालय उद्घाटन के लिए हमारा जो मान सम्मान आदर सत्कार करा, उसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। धन्यवाद सर, राम राम। और